हेलो फ्रेंड्स, इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे FZX के बारे में। तो FZX एक कैसी बाइक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। आखिर इसको जो डिज़ाइन किया गया है वो कैसा डिज़ाइन किया गया है, किस तरह का डिज़ाइन किया गया है, इस डिज़ाइन को कहते क्या हैं, या फिर इस बाइक को कौन लेंगे, मतलब किन लोगों के लिए बाइक बनी है। तो उस टॉपिक्स पे हम डिस्कशन करेंगे। इसका डिज़ाइन, ये जो टैंक बड़ा सा और इस तरह से सीट जो अलग किया जाता है, तो ये आखिर किन लोगों के लिए बनी होती है, क्या कहते हैं इस डिज़ाइन को, और ऐसा डिज़ाइन बनाने के पीछे का क्या पर्पस रहता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये बाइक जो है ऐसे रेट्रो डिज़ाइन में बोली जाती है कि ये एक रेट्रो बाइक है, जिसके कारण इसका डिज़ाइन इस तरह बनाया जाता है। रेट्रो क्लासिकल टाइप का इसका एक डिज़ाइन है, एक थोड़ा अलग हटके स्पोर्ट्स से या फिर हाइपर स्पोर्ट्स नेकेड से, उन सब से एक हट के डिज़ाइन बनाया जाता है। इसको एक सॉलिड लुक देने का कोशिश किया जाता है कि जब आप इस बाइक को देख रहे हो तो आपको ऐसा लगे इस बाइक को देख के कि ये बाइक थोड़ी सॉलिड है, थोड़ी मजबूत है। उस डिज़ाइन में इस बाइक को बनाया जाता है और उसी हिसाब से इसके सारे चीज़ों को भी डेवलप किया जाता है। चाहे आप इसके टैंक को भी देख रहे होंगे तो ये स्टील का है, तो उसके हिसाब से अगर आप जनरली देखते होंगे यामाहा की बाइक्स को, तो उसमें आपको आता है फाइबर का या प्लास्टिक का टैंक्स आता है, कवर आता है ETC, लेकिन इसमें आपको स्टील का मिलता है। तो इस बाइक को ऐसा ही डिज़ाइन किया जाता है ताकि ये बाइक थोड़ा स्टिफ दिखे, थोड़ा टफ दिखे। अगर आप इसके मडगार्ड को भी देखिएगा तो ये भी लोहे का ही, यहाँ पे स्टील का ही बनाया गया है। इसके सॉकर्स में ये लगा दिए जाते हैं कवर, ताकि यहाँ पे ये भी थोड़ा बल्कि, थोड़ा मोटा सा, थोड़ा मजबूत सा लगे। तो थोड़ा हैवीनेस देने के लिए इस बाइक को उस तरीके का डिज़ाइन किया जाता है। इसका टंकी तो सिर्फ 10 लीटर का है, लेकिन अगर टंकी का आप स्पेस देखिएगा, जो इसने कवर किया है एरिया, वो 20-25 लीटर का कवर कर लिया है, जो कि आप देख रहे हैं कितना ये मोटा है टंकी इसका। तो इसको थोड़ा हैवी लुक देने के लिए ही बनाया गया है। मेरी बात को आप ओवरऑल समझ गए होंगे। इसके सीट को देखिए, थोड़ा छोटा, टंकी को बड़ा, मतलब इंजन बड़ा, ऐसा आपको फील कराएगी जैसे बहुत पावरफुल सीसी बाइक है, लेकिन है तत्काल ये 150 सीसी की ही। लेकिन इसके सिबलिंग्स जो है वो 900 सीसी के आते हैं, तो उसके अनुसार ये लगभग डिज़ाइन की गई है, जो कि ये देखने में बहुत ही बल्कि सा नज़र आता है। लेकिन क्योंकि ये छोटी इंजन वाली है तो थोड़ा सा ये आपको उतना बल्कि टाइप का नहीं नज़र आएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ 150 सीसी का ही इंजन है। अगर इंजन बड़ा होता तो और ज़्यादा बल्कि नज़र आता, अगर 2 सिलेंडर या 3 सिलेंडर का इंजन होता तब। अब आ जाते हैं इसके सीटिंग पोजीशन के हिसाब से देखेंगे तो ये बाइक कैसी है। तो जैसा कि अगर आपका हाइट 5.4 5.5 है तो वहाँ से आप इस बाइक को चला सकते हैं। उसके बाद इसका सीटिंग पोजीशन थोड़ा सा अपराइट दिया जाता है कि आप रिलैक्स होकर इस बाइक को चलाइए, लंबे दूरी तक चलाइए, कहीं भी ले जाना है चलाइए, थोड़ा टूरिंग करने के लिए चलाइए। तो उस हिसाब से इसके डिज़ाइन को बनाया गया है। तो आप हैंडल पकड़ने के बाद भी आप देख रहे होंगे कि मेरा हाथ थोड़ा लूज़ है, जैसे कि आप अपाची देखते होंगे या फिर FZ देखते होंगे। तो जैसे ही आप हैंडल को पकड़ते हैं, आपकी बाइक का जो हाथ है आपका, सॉरी, वो आपके बाइक के साथ एकदम ऐसे स्ट्रेट हो जाती है या फिर ऐसे हो जाती है, थोड़े कंधे पे लोड आ जाता है। लेकिन इस बाइक पे ऐसा कोई लोड नहीं आता है। आप कहीं पे भी पकड़े, ऐसा कोई लोड नहीं आता है इस बाइक पे। तो आप इस बाइक को कहीं से भी पकड़े, आपके हाथ पे कहीं से भी किसी टाइप का लोड नहीं आता है, जिसके कारण आप इस बाइक को आराम से चला सकते हैं। ऊपर से इसमें और ज़्यादा एडजस्टमेंट भी दिया गया है, तो आप हैंडल को थोड़ा झुकाइएगा अगर यहाँ से, तो ये आपके और ज़्यादा नज़दीक आ जाएगी, जिसके कारण इस बाइक को राइड करना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो अगर आप लॉन्ग टूर के पर्पज़ से भी कोई बाइक देख रहे हैं तो आप इस बाइक को अपने प्रेफरेंस लिस्ट में रख सकते हैं, क्योंकि ये बाइक उस डिज़ाइन में बनाई गई है कि आप आराम से इस बाइक से लॉन्ग टूर कर सकें। इसी डिज़ाइन के हिसाब से आपको बनाई गई है। अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक ये था कि ये बाइक किन लोगों के लिए बनाई गई है, कौन ऐसे लोग हैं जो इस बाइक को परचेज़ करेंगे। तो देखिए, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कुछ डिज़ाइनर चीज़ें लेना पसंद करते हैं, थोड़ा अलग हटके, जैसे उनके पास कोई भी चीज़ हो तो थोड़ा अलग हटके होती है, उसमें कुछ अलग एक ख़ास बात होती है। एक डिज़ाइनर चीज़ जिनको लेने का पसंद आता है, चाहे उनका एज कुछ भी हो, वो उस बाइक को ले सकते हैं। उनको एक डिफरेंट लुक चाहिए, वो इस बाइक को ले सकते हैं। अब थोड़ा कंफर्ट की अगर बात करें तो कंफर्ट में वो लोग ले सकते हैं जिनको आप स्ट्रेट बैठ के, यानी कि झुक के चलाने की आदत नहीं है। उनको बिल्कुल सीधा बैठ के चलाने का इच्छा होता है कि हम सीधे बैठ के चलाएं, हमको थोड़ा सा भी कंधे पे लोड ना देना पड़े, हाथ पे लोड ना देना पड़े।
तो उन लोगों के लिए ये बाइक हो सकती है और उनके ये लिस्ट में आगे आ सकती है। उसके बाद हम बात करें तो इस बाइक को आप लेने के एक और कारण हो सकते हैं कि अगर आपके एरिया का थोड़ा रोड वोड ख़राब है तो इस बाइक में आपको मिल जाते हैं एक ऐसे टायर्स जो कि ऑफ रोड में काफ़ी ज़्यादा कारगर है। तो अगर आप ऑफ रोड में चलाते हैं तो आप इस बाइक को ले सकते हैं, चाहे इसका पीछे का भी टायर प्रोफाइल देखें या फिर आगे का भी टायर प्रोफाइल देखें, तो दोनों ही ऐसे डिज़ाइन में बनाई गई है कि आप कहीं पे भी ऑफ रोडिंग एरिया में भी हो तो भी आप इस बाइक को आराम से चला लीजिए। तो ऐसा डिज़ाइन बनाया गया है। इसमें आपको जो नीचे इंजन गार्ड या प्लेट्स भी लगाए गए हैं, ये भी लोहे के ही बनाए गए हैं कि आपके इंजन पे जो भी अगर कचरा उठता है आपके टायर से तो वो इंजन तक ना जाए। इस इंजन में आपको 5 गियर मिलते हैं और ठीक ठाक पावर और टॉर्क मिल जाती है कि आप इस बाइक को आराम से कहीं भी ले जा सकते हैं। आपको 70 के 80 स्पीड तक कोई भी वाइब्रेशन फील नहीं होता है। रेगुलर राइडिंग स्पीड आपको 65 के आसपास आता है। अगर आप इस बाइक को लगातार राइड करते हैं तो आप 70 के स्पीड में 60 के स्पीड में इस बाइक को लगातार चला सकते हैं। आपको ऐसा कोई भी समस्या फील नहीं होगा इस बाइक में, क्योंकि आपको मोनोशॉक शॉक एब्जॉर्बर मिलता है पीछे वाला। तो पीछे वाला जो 7 स्टेप मोनोशॉक शॉक एब्जॉर्बर मिलता है उससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेहतर शॉकर का फीलिंग आता है। इसके शॉकर को थोड़ा अलग बनाया भी गया है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। जैसा कि मैं अगर बैठ रहा हूँ तो बैठने के बाद देखिए आप, ये थोड़े मतलब दबती है बाइक। देखिए बस सिर्फ 60-65 kg के वेट पे ही ये बाइक जो है इसका पीछे का शॉकर वो रिस्पांस देना शुरू कर देता है। उसके बाद हम लास्ट पॉइंट की हम बात करेंगे और उससे आपका डिसीजन हाँ ना में बदल जाएगा। तो हमारा डिसीजन ये होगा कि किस उम्र के लोगों को ये लेनी चाहिए, वो भी मैंने अभी आपको बताया था। तो आपका उम्र इसमें मैटर करता ही नहीं है। ऐसी बाइक है, अगर आप बाइक के शौकीन हैं तो आपको अगर ये बाइक पसंद आ गई है तो आप इसको ले सकते हैं। बस और कोई ऐसा बड़ा फैक्टर नहीं आएगा यहाँ पे। ये बाइक ऑलमोस्ट कंफर्टेबल है चलाने में। जैसा आप अगर FZ ऐसा आपने पहले चलाया है तो आपको किसी टाइप का कोई फील नहीं आएगा। बस आप जब बाइक पे बैठिएगा तो आपको टंकी थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा महसूस होगा। बाकी क्योंकि चेचिस वही है, डायमंड फ्रेम ही आपको इसमें भी मिलता है और आपको टायर प्रोफाइल भी सेम ही मिल जाते हैं, ब्रेकिंग्स भी सेम ही मिल जाती हैं। उसमें अगर कोई डिफरेंस नहीं है तो आपको कोई ऐसा खास डिफरेंस नहीं आएगा। बस हैंडल पकड़ने के स्टाइल में थोड़ा सा अंतर आएगा, जो कि आप इसमें सीधा बैठ के हैंडल पकड़ते हैं तो वो डिफरेंस बस आएगा। दाम में अगर बात करें तो ये 1,43,000 रुपये की आ जाती है। तो अगर FZ से बात करें AC के सिबलिंग में या फिर 150 cc सेगमेंट में एक नॉर्मल इंजन के साथ अगर बात करें तो ये सबसे महंगी बाइक आ जाती है, जो कि 1,43,000 रुपये की है। तो मैं ये ऑन रोड पटना की बात बता रहा हूँ, 1,43,000 रुपये। अगर आप पटना में रहते हैं तो आके इस बाइक को आप देख सकते हैं और इस बाइक को बुक कर सकते हैं। धन्यवाद।